पति ने लगाया अपने बीवी पर चोरी और बदचलनी का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि प्रेम विहार कॉलोनी अहमदगंज थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत रहने वाले बाबू कुरैशी पुत्र जमील अहमद ने अपनी भी लगाया है ऐसा आरोप कि वो ड्राज में से पैसा चुराकर अपने मैके वालों को और अपने प्रेमी को देती थी, जबकि उसकी शादी 2002 में हुई थी और वो जब से शादी होकर के आई है तब से इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आती है। में रखे हुए पैसे को चुराया। लड़के ने पापा को बताया, यानी पापा बाबू कुरैशी को बताया, और बाबू कुरैशी ने उसके ऊपर जब सख्ती किया तो वो घर से भाग निकली और मैके जाकर बाबू कुरैशी यानी अपने पति के ऊपर साजिश रच के थाने पहुंची और लिखाने की कोशिश किया FIR। जी हाँ, इसके बाद में बाबू कुरैशी ने भी थाना ठाकुरगंज में अपनी बीवी के विरुद्ध भी प्रार्थना पत्र दिया है। जैसा कि बाबू कुरैशी का कहना है कि शादी के बाद से और आज तक ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस परेशानी को देखकर बाबू कुरैशी दिमागी रूप से अत्यंत परेशान रहता है। वहीं बाबू कुरैशी का बेटा अपनी मां के इस बयान को भी अपनी जुबानी बयान किया है और ये भी बताया है कि मेरी मम्मी ड्राज से पैसा चुरा रही थी और इसके बाद उसको अपने मैके यानी मेरे मामू के यहाँ देती थी। जब मैंने पापा से इनकी शिकायत किया तो मम्मी घर छोड़ करके चली गई। मम्मी के साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं किया है। देखिए क्या कहना है बाबू कुरैशी का और बाबू कुरैशी के पत्नी शिबा का। मेरा नाम बाबू कुरैशी है, मैं रहने वाला हूँ प्रेम विहार। 2011 में एक मोना नाम की औरत मुझको फंसाई प्रेम जाल में, और मैं जो है उनके प्रेम जाल में फंसने के बाद मैंने उनसे निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद मैं उनको अपने घर में आया और घर में आने के बाद उन्होंने जो है 2011 से लगा के 2022 तक जो है बहुत अच्छा रिलेशन चला हमारा उनका, बहुत बढ़िया चला, बहुत पहले का चला। उसके बाद जो है इन्हीं ने 2022 में मैंने इनकी एक चैट 2 बज के कुछ मिनट में इनकी रात में मैंने चैट एक पकड़ ली। तो उसके बाद इन्हीं ने खूब विवाद किया हमसे, खूब हाय थी, कुटुंब भी अपने घर चली गई। घर जाने के बाद मैं चार बड़े लोगों की समझौते से मैं इनको अपने घर ले आया। 4 लोग की बात मानी, बातचीत चली, सबने समझाया बुझाया, रख लिया मैंने इनको अपने घर पे लाके। फिर अब जो है 2026 में 10 तारीख की शाम को कुछ पैसे मेरे ड्रॉ से इन्हीं ने निकाल के इन्हीं ने अपने घर भाइयों को पहुंचाए। तो मैंने पूछा ये मोना पैसे क्यों कम हुए? तो कहने लगी ऐसा है, मेरी ज़रूरत थी, मैंने कम किए। मैंने कहा इतना पैसा कैसे कम हो गया? 18,000 रुपये लेके गई और अपने भाइयों को भेज दी पैसा। भेज देने के बाद उन्होंने हमसे 10 बजे से लगा के 11 बजे तक खूब हाई की। और उसके बाद जो है मेरे लड़के ने देखा तो उससे भी हाई की समीर ने, और उसके बाद जो है ये अपने घर चली गई। घर जाने के बाद यहाँ से सही साथ गई, वहाँ पे से जो है अपने आप को इन्हीं ने पता नहीं क्या किया, मुंह में चोट लगाई, मारपीट की इधर अपने भाइयों से। तो उसके बाद इन्हीं ने मेरे खिलाफ में मुझको फ़ोन करके धमकी दी कि अगर तुम हमको जो है 10 लाख रुपया दोगे या घर अलग ले के रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, नहीं तो मैं आपको झूठे मुकदमे में फंसा दूँगी, और नहीं तो अगर नहीं दोगे मैं झूठे मुकदमे फंसा दूंगी, और नहीं तो मैं अपने भाइयों से, जफर नाम है जिनका नाम फरहान है और नूर मोहम्मद है, इनकी मतलब धमकी दे रही कि मैं अपने भाइयों से तुमको मरवा दूंगी। और उसका ये मेरे पास सबूत है कि ये देखिए धमकी भरे ये मैसेज मेरे पास फरहान और जफर और नूर मोहम्मद सब कर रहे हैं। ये देखिए ये मेरे पास सबूत है। अब मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चे पालूं या मैं अपना घर देखूं या मैं अपना काम करूं कि मैं करूं क्या इनसे। क्या ये शादीशुदा पहले से थी? जी ये पहले से शादीशुदा थी, इनके 2 बच्चे थे, ये मुझसे छुपाया गया था। जब मैं इनके मुहान गया तो पता चला कि ये पहले से मुहान में शादीशुदा थी। उनके आदमी से मिला तो उनके आदमी ने ये कहा मेरा यही कारण था इनको छोड़ने का, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो चुका है। क्या कारण? यही कारण था पैसे कौड़ी का और मकान का उनका विवाद था, उनका भी। उन्हीं ने वो तलाक ले ली थी।
उस आदमी ने भी इसी कारण की वजह से। इनका ये धंधा ही बन चुका है कि मतलब सब आदमियों ने शादी करती बदल बदल के, अब कह रही हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगी, नहीं तो तुम रखोगे 10 लाख रुपया हमको दोगे और अलग मकान बनवा के दोगे, नहीं तो अपने भाइयों जो मैं मरवा दूंगा। जिसमें रोज़ धमकी जफ़र और नूर मोहम्मद और फरहान दे रहे हैं फ़ोन पे कि हम तुमको मरवा देंगे और तुम्हारा जो पहली तुम्हारे बच्चों को भी मरवा देंगे, ऐसे धमकी हमको दे रहे हैं। ये देखिए सर, उसका सबूत।